दोस्तों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि अगले 138 दिनों में एक ही देश, एक ही शहर, एक ही कंपनी में काम करने वाले दो लोगों की किस्मत बिल्कुल अलग होने वाली है, तो क्या आप मानेंगे? दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, दोनों देर तक मेहनत करेंगे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर होगी, लेकिन दिसंबर आते-आते एक के हाथ में प्रमोशन लेटर होगा और दूसरा लिंक्डइन पर नई नौकरी खोज रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मेहनत अलग थी? नहीं। क्या योग्यता अलग थी? बिल्कुल नहीं। फिर फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा समय पर लिए गए फैसलों में, और यही फैसले 27 जुलाई 2026 से शनि महाराज आपसे करवाने वाले हैं, क्योंकि 26 जुलाई की रात 1:25 पर यानी कि 27 जुलाई से शनि देव मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं और अगले 138 दिनों तक वे आपके कर्मों का, आपकी जेब का, आपकी सोच का ऑडिट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 12 राशियों में सबसे भाग्यशाली राशि कौन होगी और कौन सी राशि अपने ही एक फैसले से अपना सबसे बड़ा अवसर खो सकती है? आज सिर्फ राशिफल नहीं बताऊंगा, बल्कि आज अगले 138 दिनों का करियर, बिजनेस और फाइनेंस का डीप ब्लूप्रिंट भी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज मैं आपको कोई सपना बेचने नहीं आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस राशि पर पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि शनि कभी भी बिना कारण किसी पर कृपा नहीं करते। शनि बैंक नहीं है जहां बिना जमा किए निकासी हो जाए। शनि ऑडिटर हैं। वो ये देखने आते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में आपने अपने करियर, अपने बिजनेस और अपने मनी डिसीजंस के साथ क्या किया। और यकीन मानिए, जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उन्हें शनि से डर नहीं लगता, वे शनि का इंतजार करते हैं। एक कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। मान लीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों ने एक ही साल एक ही कंपनी में नौकरी शुरू की। पहला हर महीने नई नौकरी खोजता रहा, लेकिन दूसरा हर महीने अपने स्किल्स को बेहतर बनाता रहा। 3 साल बाद पहले दोस्त के पास 4 एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, दूसरे दोस्त के पास एक प्रमोशन लेटर। अब सवाल यह है कि ज्यादा भाग्यशाली कौन? यही शनि का सिद्धांत है। शनि स्पीड को नहीं, स्टेबिलिटी को रिवॉर्ड करते हैं, और जब वे वक्री होते हैं तो सबसे पहले यही चेक करते हैं। लेकिन यहां एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से साफ कर दूं कि इस वीडियो में मैं किसी राशि को सिर्फ इसलिए लकी नहीं कहूंगा कि उसे पैसा मिलने का योग है। मेरे लिए वही राशि लकी होगी जो लगन और मेहनत से सही परिणाम, सही मंजिल पा सकती है, जिसके फैसले उसे अगले कई वर्षों तक फायदा दे सकते हैं और जिसके करियर, बिजनेस और फाइनेंस तीनों एक साथ मजबूत हो सकते हैं। तो रैंकिंग कैसे बनेगी? मैंने सभी राशियों को 5 कसौटियों पर परखा है। पहला, अगर आज जॉब चेंज करनी पड़े तो किस राशि के लिए समय सबसे बेहतर है? दूसरा, अगर नया बिजनेस शुरू करना हो तो किस राशि के पास सबसे मजबूत आधार है? तीसरा, किसकी इनकम बढ़ सकती है? चौथा, किस राशि को गलत पार्टनर, गलत इन्वेस्टमेंट या गलत टाइमिंग से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? और पांचवा, अगर शनि सिर्फ 3 राशियों को करियर में सबसे बड़ा बोनस दें तो वे 3 राशियां कौन हो सकती हैं? यही आधार बनेगा आज के फाइनल काउंटडाउन का। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। मैंने जब सभी 12 राशियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया तो मेरे सामने दो बहुत ही चौंकाने वाली बातें आई। पहली, एक ऐसी राशि जिसे लोग आज भी कमजोर मानते हैं, वो टॉप 3 की सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आई। और दूसरी,
जिसे लोग सोशल मीडिया पर हर जगह लकी बता रहे हैं, वो मेरे विश्लेषण में मेरे अनुसार टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सकी। अब सवाल, क्या आपकी राशि इनमें से कोई है? अगर है तो पूरी वीडियो आपके लिए है। काउंटडाउन शुरू करने से पहले एक वादा करिए, अगर आपकी राशि टॉप 3 में नहीं आती तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपके लिए समय खराब है। इसका अर्थ सिर्फ इतना होगा कि बाकी राशियों की तुलना में आपको ज्यादा समझदारी से फैसले लेने होंगे। याद रखिए, शनि भाग्य नहीं बदलते, वे निर्णयों से परिणाम बदल देते हैं। और यही कारण है कि एक ही गोचर किसी के लिए वरदान बन जाता है और किसी के लिए चेतावनी। अब शुरू करते हैं आज का ये काउंटडाउन। लेकिन 12वें स्थान की राशि का नाम बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक संकेत देता हूं। ये राशि मेहनती है, जिम्मेदार भी है, लेकिन अक्सर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही फैसलों से हार जाती है। क्या ये आपकी राशि है या आप उससे बिल्कुल सुरक्षित हैं? दोस्तों, अब इंतजार खत्म करते हैं और आइए शुरू करते हैं 12वें स्थान से। लेकिन नाम सुनने के तुरंत बाद निष्कर्ष मत निकालिएगा, क्योंकि इस काउंटडाउन का अर्थ ये नहीं कि ये राशि दुर्भाग्यशाली है। इसका अर्थ केवल इतना है कि बाकी राशियों की तुलना में करियर, बिजनेस और फाइनेंस के मोर्चे पर इसे सबसे ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता होगी। और याद रखिए, शनि की अदालत में जिसने गलती सुधारी वही सबसे बड़ी वापसी भी कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 12 पर है मेष राशि। जी हां, अगर आपकी राशि मेष है तो घबराइए मत, पहले कारण समझिए। क्योंकि रैंकिंग केवल परिणाम की नहीं, रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटी की है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, तेज, निर्णायक और तुरंत एक्शन लेने वाला। लेकिन वक्री शनि क्या चाहते हैं? धीमी सोच, धैर्य और हर निर्णय से पहले पूरा हिसाब। यही दोनों की ऊर्जा टकराती है। और जब दो विपरीत स्वभाव टकराते हैं तो सबसे पहले निर्णय प्रभावित होते हैं। मान लीजिए सोमवार सुबह आपके बॉस ने कहा, एक नया प्रोजेक्ट है, तुम संभालोगे? आपका पहला विचार क्या होगा? इतना काम और सैलरी वही? अगर आपने उसी समय भावनाओं में प्रतिक्रिया दे दी तो यही शनि आपकी पहली परीक्षा ले लेंगे। क्योंकि कई बार जो काम अतिरिक्त बोझ लगता है वही 6 महीने बाद प्रमोशन फाइल बन जाता है। इसलिए अगले 138 दिनों में रिएक्शन नहीं, रेपुटेशन बनाइए। हर मीटिंग में अपनी बात रखिए, लेकिन हर बहस जीतने की कोशिश मत कीजिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर सही व्यक्ति हर समय विजेता नहीं होता। कई बार जो सही समय पर शांत रहता है वही आगे निकलता है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अगले कुछ महीनों में एक गलती बार बार सामने आएगी। आपको लगेगा, अगर मैं एक और ब्रांच खोल दूं, अगर एक और प्रोडक्ट जोड़ दूं, अगर एक और पार्टनर ले लूं। रुक जाइए, यही वक्री शनि का ट्रैप है। पहले जो चल रहा है उसे मजबूत कीजिए। प्रॉफिट टर्नओवर से बड़ा होता है, कैश फ्लो सोशल मीडिया फॉलोअर से बड़ा होता है, और सेटिस्फाइड कस्टमर 10 नए कस्टमर से ज्यादा कीमती होता है। अब सबसे संवेदनशील क्षेत्र यानी कि पैसा। अगर मैं मेष राशि वालों को सिर्फ 3 फाइनेंशियल रूल्स दूं तो वे होंगे, पहला, फोमो में निवेश मत कीजिए यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरा, लोन लेकर रिस्क मत बढ़ाइए। और तीसरा, दूसरों की कमाई देखकर अपनी स्ट्रेटेजी मत बदलिए। याद रखिए, शनि कंपैरिजन नहीं, कंसिस्टेंसी का पुरस्कार देते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा अवसर, अगर आपने धैर्य रखा तो सितंबर के बाद एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो पहली नजर में बहुत आकर्षक तो नहीं लगेगा, लेकिन वही अवसर 2027 की मजबूत नींव बन सकता है। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा गुस्सा, जल्दबाजी और मुझे सब पता है वाला रवैया। यही इस पूरे वक्री काल का सबसे महंगा निर्णय साबित हो सकता है। बॉटम लाइन आपके लिए मेष राशि वालों, आप इस सूची में इसलिए नीचे हैं क्योंकि अवसर कम नहीं है, लेकिन गलत निर्णय लेने का
रिस्क बाकी राशियों की तुलना में सबसे अधिक है। अगर आपने अपने स्वभाव पर विजय पा ली तो यही शनि आपकी रैंकिंग बदल भी सकते हैं। अब आते हैं नंबर 11। नंबर 11 पर है सिंह राशि, जो हमेशा सेंटर स्टेज पसंद करती है। सिंह राशि, अगर आपकी राशि सिंह है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको सम्मान पैसे से ज्यादा प्रिय है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो अगले 138 दिनों में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होगी और सबसे बड़ी परीक्षा भी। ऑफिस में आपको लगेगा कि आप जितना योगदान दे रहे हैं उतनी पहचान नहीं मिल रही। दो रास्ते बनेंगे, पहला नाराज होकर परफॉर्मेंस को गिरा देना, दूसरा इतना अच्छा काम करना कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सकें। शनि दूसरा रास्ता चुनने वालों के साथ खड़े होते हैं। बिजनेस वालों, ब्रांड बनाने के चक्कर में प्रॉफिट मत भूलिए। कई एंटरप्रेन्योर ऑफिस बड़ा कर लेते हैं, टीम बढ़ा लेते हैं, मार्केटिंग बढ़ा देते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट वहीं का वहीं रहता है। शनि दिखावे से प्रभावित नहीं होते, वे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, बैनर नहीं। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस समय स्टेटस दिखाने के लिए खर्च किया गया पैसा आने वाले समय में पछतावे का कारण बन सकता है। लग्जरी खरीदने से पहले लिक्विडिटी बचाइए, क्योंकि जिसके पास कैश होता है उसी के पास अपॉर्चुनिटी भी आती है। आपका सबसे बड़ा अवसर, अगर आप ईगो की जगह स्ट्रेटेजी को चुनते हैं तो कोई सीनियर, कोई मेंटोर या कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके करियर का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा खतरा क्या है? मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अगर यह सोच आ गई तो शनि उसी अहंकार की परीक्षा लेंगे। बॉटम लाइन, सिंह राशि कमजोर नहीं है, लेकिन लीडरशिप और ईगो, इन दोनों के बीच सही चुनाव करना होगा, यही आपकी किस्मत तय होगी। तो काउंटडाउन में 12वें स्थान पर मेष राशि है, 11वें स्थान पर सिंह राशि है। लेकिन अब जो राशि आने वाली है उसे देखकर शायद बहुत से लोग कहेंगे, अरे ये तो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नंबर 10 और नंबर 9 पर आने वाली राशियों के पास अवसर भी हैं और उलटफेर की क्षमता भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही अंदर होगी। दोस्तों, अभी तक हमने दो ऐसी राशियों की बात की जिन्हें शनि सबसे पहले उनके स्वभाव के कारण परखेंगे। लेकिन अब जिन दो राशियों का नाम आने वाला है उनकी सबसे बड़ी चुनौती मेहनत की कमी नहीं है, समस्या है दुविधा। और शनि को दुविधा बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 10 पर है मिथुन राशि। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो पहले एक छोटी सी बात बताइए जरा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक शानदार अवसर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा शायद इससे भी बेहतर मौका आएगा? अगर ऐसा हुआ है तो अगले 138 दिनों में यही आदत आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आएंगी, नए आइडियाज भी आएंगे, लेकिन समस्या अपॉर्चुनिटी की नहीं होगी, समस्या होगी फोकस की। एक दिन नई जॉब का विचार, दूसरे दिन प्रमोशन का इंतजार, तीसरे दिन अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना, और चौथे दिन फिर पुरानी नौकरी ठीक लगने लगेगी। याद रखिए, शनि बार बार रास्ता बदलने वालों को नहीं, रास्ते पर टिके रहने वालों को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए नेटवर्क बढ़ेगा, नई मीटिंग्स होंगी, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला पार्टनर नहीं होता, हर प्रपोजल प्रॉफिट नहीं होता। इस समय कम डील लेकिन सही डील ज्यादा लाभ देगी। मिथुन राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी गलती कमाना नहीं, बिखर जाना है। थोड़ा पैसा यहां, थोड़ा वहां, थोड़ी ट्रेडिंग, थोड़ा क्रिप्टो, थोड़ा किसी दोस्त की सलाह पर, और अंत में रिटर्न कहीं भी नहीं। शनि कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन और कंफ्यूजन में बहुत फर्क होता है। आपका सबसे बड़ा अवसर, अगर आपने एक लक्ष्य चुना और उसी पर टिके रहे तो नवंबर के आसपास उसका परिणाम आपकी उम्मीद से बेहतर मिल सकता है। और आपका सबसे बड़ा खतरा, हर नई चमकती हुई चीज के पीछे भागना अपॉर्चुनिटी खोने से ज्यादा डायरेक्शन खोना महंगा पड़ेगा। बॉटम लाइन, मिथुन राशि हार नहीं रही, लेकिन जीतने के लिए उसे पहले अपना मन स्थिर करना होगा। अब बात करेंगे नंबर 9 के पायदान पर है तुला राशि, जो जीवन भर बैलेंस खोजती रहती है। तुला राशि, लेकिन विडंबना देखिए, वक्री शनि इसी बैलेंस की परीक्षा लेने वाले हैं।
मान लीजिए आपकी टीम में दो लोगों के बीच विवाद हो गया, सबकी नजर आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे? सबको खुश रखने की कोशिश, यही समस्या शुरू होती है, क्योंकि हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहना लीडरशिप नहीं होता। कभी कभी सही पक्ष चुनना पड़ता है और शनि निर्णय लेने वालों का साथ देते हैं। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो अगले 138 दिनों में हर एग्रीमेंट, हर पेमेंट, हर कमिटमेंट लिखित रूप में रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन वेरिफिकेशन मत छोड़िए। यही शनि की शैली है। इस समय इनकम बढ़िया रह सकती है, लेकिन अनियोजित खर्चे सेविंग्स को कमजोर कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, इनकम बढ़ाने से पहले लीकेज रोकिए, क्योंकि भरी हुई बाल्टी भी अगर उसमें छेद हो तो खाली हो जाती है। आपका सबसे बड़ा अवसर, अगर आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाया तो पुराना अटका हुआ पैसा या कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है। और आपका सबसे बड़ा खतरा, निर्णय को टालते रहना। शनि डिले को डिसीजन नहीं मानते। बॉटम लाइन, तुला राशि इस काउंटडाउन में नीचे इसलिए नहीं कि किस्मत साथ नहीं है, बल्कि इसलिए कि हर महत्वपूर्ण मोड़ पर स्पष्ट निर्णय लेना इनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगा। अब यहां से काउंटडाउन और भी रोचक होने वाला है। तो अब जो दो राशियां आने वाली हैं, उन्हें देखकर आप शायद पहली बार महसूस करेंगे कि वक्री शनि केवल परीक्षा नहीं लेते, वे सही व्यक्ति को सही समय पर ऊपर भी उठाते हैं। क्योंकि नंबर 8 और नंबर 7 पर आने वाली राशियों में धीरे धीरे भाग्य का पलड़ा भारी होने लगता है, और यहीं से इस काउंटडाउन का असली खेल शुरू होगा। क्योंकि अब जिस राशि का नाम आने वाला है, उसके लिए समय धीरे धीरे करवट लेना शुरू करता है। मतलब अगर ये राशि सही निर्णय लेती है तो 138 दिनों के अंत तक लोग कहेंगे इसकी तो किस्मत बदल गई। लेकिन याद रखिए, शनि के यहां कुछ भी अचानक नहीं होता। जो दिखाई अचानक देता है, उसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो चुकी होती है। नंबर 8 के पायदान पर है वृश्चिक राशि, और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो एक सवाल का जवाब मन ही मन में दीजिए। जब कोई आपको धोखा देता है तो आप उसे भूल जाते हैं या वर्षों तक याद रखते हैं? यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी बनेगी। ऑफिस में आपको लगेगा कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, हो सकता है ऐसा सच भी हो, लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। शनि कह रहे हैं अपनी एनर्जी परफॉर्मेंस पर लगाइए, पॉलिटिक्स पर नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति विरोधियों का जवाब अपने काम से देता है, उसे देर से सही लेकिन सबसे मजबूत पहचान मिलती है। अगर व्यापार करते हैं तो पुराने क्लाइंट्स, पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने रिश्ते अचानक से फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने लगभग आप भूल गए थे, वही आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर लौट सकता है। इसलिए पुराने संबंधों को हल्के में मत लीजिए। ये समय तेज मुनाफे का नहीं, मजबूत नींव बनाने का है। टैक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स, इनमें लापरवाही बाद में अनावश्यक खर्च बन सकती है, लेकिन अगर सब कुछ व्यवस्थित रखा तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी। आपका सबसे बड़ा अवसर है, कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। जो दरवाजा बंद लग रहा था, वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। आपका सबसे बड़ा खतरा, बदले की भावना। अगर आपने अपनी ऊर्जा लोगों को हराने में लगा दी तो खुद आगे बढ़ने का समय खो देंगे। बॉटम लाइन, वृश्चिक राशि अगर अपनी भावनाओं को रणनीति में बदल दे तो यह काउंटडाउन में काफी ऊपर पहुंच सकती थी, लेकिन भावनात्मक निर्णय इसे पीछे खींच रहे हैं। नंबर 7 के पायदान पर है कर्क राशि, यानी वो राशि जिसके लिए शनि का ये वक्री काल धीरे धीरे आशा की किरण लेकर आएगा। अगर आपकी राशि कर्क है तो अगले 138 दिनों में एक बात बार बार समझ में आएगी कि हर अवसर शोर मचाकर नहीं आता। कुछ अवसर चुपचाप आते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। आपके काम की धीरे धीरे सराहना होगी। शायद तुरंत प्रमोशन ना मिले, लेकिन ऐसे लोग आपको नोटिस करने लगेंगे जो भविष्य में आपकी ग्रोथ
तय करेंगे, इसलिए छोटे काम को भी बड़े काम जैसी गंभीरता से लीजिए। शनि कंसिस्टेंसी देखते हैं, मूड नहीं। अगर फैमिली बिजनेस में है तो पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो रिपीट कस्टमर्स आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। इस समय नए ग्राहक के साथ साथ पुराने ग्राहकों को बनाए रखना ज्यादा लाभ देगा। इनकम में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकता है, लेकिन साथ ही घर, परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़े खर्चे भी बढ़ेंगे। घबराइए मत, हर खर्च नुकसान नहीं होता, कुछ खर्च भविष्य की एसेट बन जाते हैं। आपका सबसे बड़ा अवसर किसी सीनियर, किसी मेंटोर या परिवार के अनुभवी सदस्य की सलाह आपको किसी बड़ी गलती से बचा सकती है। इस समय सलाह सुनना कमजोरी नहीं, समझदारी होगी। सबसे बड़ा खतरा भावनाओं में फाइनेंशियल डिसीजन लेना। रिश्ते और पैसे दोनों को अलग अलग तराजू में तौलना सीखिए। बॉटम लाइन, कर्क राशि इस काउंटडाउन में पहली ऐसी राशि है जहां रिस्क और अपॉर्चुनिटी लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने धैर्य बनाए रखा तो अगले कुछ महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि शनि धीरे धीरे आपके पक्ष में खड़े होने लगे हैं। अब खेल यहां से और दिलचस्प होने वाला है। तो अब तक हम बॉटम 6 देख चुके हैं, लेकिन अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं टॉप 6 में। यकीन मानिए, नंबर 6 और नंबर 5 की राशियां आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपकी राशि अभी तक नहीं आई है तो सबसे पहले बधाई, क्योंकि अब आप टॉप 6 में प्रवेश कर चुके हैं। यानी शनि वक्री का यह काल आपके लिए सिर्फ परीक्षा नहीं, संभावना भी लेकर आया है। लेकिन यही एक बहुत बड़ी भूल कई लोग कर बैठते हैं। उन्हें लगता है अब तो समय अच्छा है, जो चाहेंगे मिल जाएगा। नहीं, शनि कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देते, वो अवसर देते हैं, उसे सफलता बनाना आपका काम है। दोस्तों, ये तो बात हुई शनि की। गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं या आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर आप आने वाले अगले 3, 6 या 12 महीने की अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस अभी फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। नंबर 6 के पायदान पर है मकर राशि। मकर राशि वालों, एक बात समझ लीजिए, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। इसलिए लोग मान लेते हैं कि शनि वक्री का समय आपके लिए हमेशा शानदार होगा, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि सबसे कठिन परीक्षा उसी छात्र की होती है जिससे शिक्षक को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। ऑफिस में काम बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जाहिर है मेहनत भी डबल होगी। और कई बार ऐसा लगेगा कि बाकी लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा प्रशंसा पा रहे हैं, और यही अधिकांश लोग अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, शनि तालियां नहीं गिनते, वे परिणाम गिनते हैं। आज जो अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिली है वही कल लीडरशिप की पहचान बन सकती है। अगर आपका बिजनेस है तो ये समय सिस्टम बनाने का है। हर काम खुद करने की आदत अब छोड़नी होगी। जो बिजनेस ओनर पर चलता है वो ओनर के साथ कई बार रुक भी जाता है, लेकिन जो बिजनेस सिस्टम पर चलता है वो सालों तक बढ़ता है। शनि स्ट्रक्चर पसंद करते हैं, शॉर्टकट नहीं। इनकम धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन एक चेतावनी भी है। अपना टैक्स, कॉम्प्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, इनमें लापरवाही मत कीजिए। छोटी सी गलती बाद में बड़ा जुर्माना बन सकती है। आपका सबसे बड़ा अवसर है, कोई सीनियर, कोई गवर्नमेंट या कोई बड़ी कंपनी आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। आपका सबसे बड़ा खतरा काम करते करते अपने स्वास्थ्य को भूल जाना। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल सकती है। बॉटम लाइन, मकर राशि धीरे धीरे ऊपर उठेगी, लेकिन ये राइज नॉइज से नहीं, रिजल्ट से होगा।
नंबर 5 पर है कन्या राशि, वो राशि जिसे लोग अक्सर ओवर थिंकर कहते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने परफेक्ट समय का इंतजार करते करते एक अच्छा अवसर खो दिया? अगर हां, तो शनि इस बार आपको यही आदत बदलने आए हैं। आपकी मेहनत अब धीरे धीरे विजिबल होने लगेगी। जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आने लगेगी। लेकिन एक शर्त है, हर छोटी डिटेल में इतना मत उलझ जाइए कि डिसीजन ही लेट हो जाए। परफेक्शन प्रोग्रेस का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। बिजनेस वालों, डेटा पर भरोसा कीजिए, इमोशंस पर नहीं। कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं, कहां प्रॉफिट है, कहां सिर्फ मेहनत। अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोज लिए तो प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट्स, प्लानिंग, बजट, इन 3 क्षेत्रों में आप बाकी कई राशियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस करते करते अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए, इसका ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा अवसर है नई स्किल, नई टेक्नोलॉजी या नई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इनकम का नया सोर्स बन सकती है। जो कन्या राशि वाले इस समय सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। आपका सबसे बड़ा खतरा, हर निर्णय में 100% सर्टेनिटी ढूंढना। जीवन एक्सेल शीट नहीं है, कभी कभी 80% जानकारी भी, उसमें भी निर्णय लेना पड़ता है। बॉटम लाइन, कन्या राशि टॉप 5 में इसलिए पहुंची है क्योंकि अगर ये अपनी एनालिसिस को एक्शन में बदल दे तो शनि इनकी मेहनत का उम्मीद से भी बेहतर फल देंगे। अब काउंटडाउन और भी रोमांचक होने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 4 पर। यहीं से सिर्फ मेहनत नहीं, भाग्य भी साथ चलना शुरू करता है। और यकीन मानिए, नंबर 4 और नंबर 3 का खुलासा इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी राशि अभी तक नहीं आई तो इसका मतलब है अगले 138 दिनों में शनि आपके लिए सिर्फ परीक्षा नहीं, एक बड़ा अवसर भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, टॉप 4 में आने का मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। शनि आज भी वही पुराना नियम लागू करते हैं, जितनी तैयारी उतना परिणाम। और अब आइए जानते हैं वो राशि जो टॉप 3 से बस एक कदम दूर रह गई, यानी कि नंबर 4 के पायदान पर है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप हमेशा भीड़ से अलग सोचते हैं? अगर हां, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही ताकत कई बार आपको लोगों से दूर कर देती है। अगले 138 दिनों में आपके सामने ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग मुश्किल समझकर छोड़ देंगे। यही आपकी एंट्री होगी, क्योंकि कुंभ राशि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में अक्सर आगे रहती है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन के साथ जोड़ दिया तो प्रमोशन, रोल चेंज या लीडरशिप की संभावना काफी मजबूत हो सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, डिजिटल एक्सपेंशन और नए बिजनेस मॉडल लाभ दे सकते हैं। लेकिन एक गलती कभी मत करना, नई योजना बनाते बनाते पुराना रेवेन्यू मॉडल कमजोर मत होने देना। इनोवेशन तभी सफल होता है जब फाउंडेशन मजबूत होगी। इनकम जरूर बढ़ सकती है, साइड इनकम, यानी कोई नया सोर्स भी बन सकता है साइड इनकम का। लेकिन प्रॉफिट मिलते ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में कूदना गलती होगी। पहले कैपिटल बचाइए, फिर कैपिटल बढ़ाइए। आपका सबसे बड़ा अवसर कोई नई पहचान, नई नेटवर्किंग या इंडस्ट्री का प्रभावशाली व्यक्ति आपके लिए ऐसा द्वार खोल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ा खतरा, जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट बन जाना। याद रखिए, कुछ ऊंचाइयां अकेले नहीं, टीम के साथ हासिल होती हैं। बॉटम लाइन, कुंभ राशि टॉप 3 से बस थोड़ा सा पीछे रह गई। कारण योग की कमी नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन में छोटी छोटी चूक। और अगर उन्हें सुधार लिया तो 2027 आपके लिए बहुत बड़ा वर्ष बन सकता है। दोस्तों,
अब टॉप 3 का समय आ गया है। यहीं से काउंटडाउन पूरी तरह बदल जाता है। अब जो भी राशियां आएंगी उनके लिए करियर, बिजनेस और फाइनेंस तीनों में विशेष अवसर दिखाई देते हैं। लेकिन इन तीनों में भी क्रम अलग अलग है। और तीसरे स्थान पर है, नंबर 3 के पायदान पर है वृषभ राशि। अगर आपकी राशि वृषभ है तो सबसे पहले आपको बधाई, क्योंकि शनि वक्री का यह काल आपको धीरे धीरे मजबूत स्थिति में लाने वाला है। लेकिन इस सफलता की आवाज धीमी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही सब बदल जाएगा, बल्कि हर महीने कुछ ना कुछ आपके पक्ष में जुड़ता जाएगा। और दिसंबर तक आते आते जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो फर्क साफ दिखाई देगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी रिलायबिलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिस काम को दूसरे लोग टाल रहे थे उसे अगर आपने समय पर पूरा किया तो सीनियर मैनेजमेंट आप पर भरोसा बढ़ाएगी। याद रखिए, प्रमोशन सिर्फ टैलेंट से नहीं, ट्रस्ट से भी मिलता है। और इस समय ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। बिजनेस करने वालों के लिए पुराने ग्राहक, रिपीट ऑर्डर्स और स्टेबल कैश फ्लो सबसे बड़ा वरदान बन सकते हैं। तेज एक्सपेंशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाभ देगी। अगर आपने क्वालिटी पर ध्यान दिया तो कंपटीशन धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस समय आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स, एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी मजबूत होने की संभावना है। लेकिन लालच पूरी तस्वीर बदल सकता है। जो मिल रहा है उसे सुरक्षित रखना भी एक कला है। आपका सबसे बड़ा अवसर प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बिजनेस एक्सपेंशन का ऐसा अवसर जो आने वाले कई वर्षों तक आपको लाभ दे सकता है। आपका सबसे बड़ा खतरा कंफर्ट जोन। अगर आपने सोचा कि अब सब ठीक चल रहा है तो ग्रोथ वहीं रुक सकती है। बॉटम लाइन, वृषभ राशि टॉप 3 में इसलिए पहुंची है क्योंकि शनि इस समय आपकी मेहनत को स्थिर परिणामों में बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी 2 राशियां आपसे आगे हैं। अब सिर्फ 2 नाम बाकी हैं। तो टॉप 3 में पहला नाम वृषभ राशि। लेकिन अब सवाल ये कि नंबर 2 पर कौन है? और क्या नंबर 1 वही राशि होगी जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, या शनि इस बार भी सबको चौंका देंगे? दोस्तों, अगर आपकी राशि अभी तक नहीं आई तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं टॉप 2 में। लेकिन याद रखिए, नंबर 2 और नंबर 1 के बीच फर्क सिर्फ भाग्य का नहीं, भाग्य का उपयोग करने की क्षमता का भी है। शनि किसी को बिना वजह पहला स्थान नहीं देते। तो अब बात करते हैं, नंबर 2 के पायदान पर है मीन राशि। और अगर आपकी राशि मीन है तो ये पूरा गोचर सीधे आपकी जीवन की दिशा को प्रभावित करता है, क्योंकि शनि इसी राशि में वक्री है। बहुत से लोग सोचेंगे शनि मेरी ही राशि में है तो सबसे ज्यादा लाभ भी मुझे मिलेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। शनि जिस घर में बैठते हैं सबसे पहले उसी घर की सफाई करते हैं। इसलिए आपके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं वे छिपेंगी नहीं, सामने आएंगी। और जो मजबूत आधार आपने बनाया है उसी पर नई मंजिल खड़ी होगी। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में ईमानदारी से अपनी स्किल्स पर काम किया है तो अब उसका प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। नई जिम्मेदारी, नई भूमिका या ऐसा अवसर जो आपके करियर का स्तर बदल देगा। लेकिन अगर काम अधूरा छोड़ा, अनुशासन तोड़ा या बार बार दिशा बदली तो शनि उसी की कीमत भी वसूल करेंगे। व्यापार करने वालों के लिए यह समय बिजनेस मॉडल को और मजबूत बनाने का है। पुरानी गलतियां सुधर सकती हैं, नए ग्राहक विश्वास के कारण जुड़ सकते हैं। लेकिन हर एक्सपेंशन सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि शनि क्वांटिटी से पहले क्वालिटी देखते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर होगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नए इनकम सोर्स भी बन सकते हैं। लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग और बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट आपके पूरे लाभ को जीरो कर सकती है।
आपका सबसे बड़ा अवसर अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ को एक नए स्तर पर ले जाना, और सबसे बड़ा खतरा अनुशासन छोड़ देना और ये मान लेना कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बॉटम लाइन, मीन राशि इस काउंटडाउन में नंबर 2 पर है, क्योंकि शनि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में देखना भी चाहते हैं। अब जिक्र होगा उस राशि का जिसका आप सबको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, यानी जिस राशि ने सभी 12 राशियों में बाजी मारी है। हमारी नंबर 1 राशि है धनु राशि। मेरे विश्लेषण के अनुसार करियर, बिजनेस और फाइनेंस, इन तीनों क्षेत्रों को साथ लेकर देखें तो 27 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले वक्री शनि इस काल की सबसे मजबूत राशि है धनु राशि। लेकिन सिर्फ नाम सुनकर खुश मत हो जाइए, पहले कारण समझिए। धनु राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी आपका विजन। जहां दूसरे लोग सिर्फ आज को देखेंगे, आप आने वाले कल की तैयारी भी करेंगे। अगर आप नई जिम्मेदारी मिले तो घबराइए मत, यही आपको नई ऊंचाइयों तक भी ले जाएगी। व्यापार करने वालों के लिए एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म प्लानिंग विशेष लाभ देगी। अगर आपने जल्दबाजी से बचते हुए सोच समझकर निर्णय लिए तो ये समय बिजनेस को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है। इनकम बढ़ने की संभावना मजबूत दिखाई देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ कमाई नहीं, वेल्थ क्रिएशन की है। एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको दूसरों से आगे ले जा सकता है। आपका सबसे बड़ा अवसर ऐसा निर्णय जो सिर्फ 2026 नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल सकता है। और सबसे बड़ा खतरा ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपने सोचा अब तो सब कुछ मेरे पक्ष में है, तो यही शनि आपको फिर से परीक्षा में डाल देंगे। बॉटम लाइन, धनु राशि इस काउंटडाउन में नंबर 1 इसलिए है क्योंकि अनुशासन, दूरदृष्टि और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, इन तीनों का संतुलन इसे बाकी राशियों से थोड़ा अलग और सबसे आगे खड़ा करता है। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि टॉप 3 में नहीं आई तो निराश मत होइए, और अगर टॉप 3 में आई है तो लापरवाह भी मत होइए, क्योंकि शनि किसी की किस्मत नहीं लिखते, वे आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। याद रखिए, सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय कई बार हजार शुभ योगों से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। अगर आपको यह विश्लेषण तर्कपूर्ण, एकदम डिफरेंट और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और गहन, तार्किक और जीवन से जुड़े ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। नमस्कार, जय शनिदेव।